हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस से रिलेटेड टेस्ट पेपर, जिसका पार्ट 1 पहले ही डिस्कस किया जा चुका है। ये पार्ट 2 है। इसमें हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका आंसर होगा पंकज कुमार। हाल ही में प्रारंभ प्रकाश पोर्टल का उपयोग किस उद्देश्य के लिए होगा? कोयला खदान से सीधे संयंत्रों को कोयला की आपूर्ति की निगरानी के लिए। भारत का वो पहला कलाकार कौन है जिसके नाम पर एक ग्रह का नाम रखा गया? पंडित जसराज, जो कि एक इंडियन क्लासिकल सिंगर है। हाइपरबोला वाणिज्यिक रॉकेट को पृथ्वी की कक्षा से किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया गया? चीन। दिसंबर 2019 में होने वाले जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन COP25 की मेजबानी की जाएगी स्पेन के द्वारा। 1 नवंबर 2019 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्यों की कुल संख्या थी 83। गंगा आमंत्रण अभियान में सम्मिलित हैं गंगा नदी पर ओपन वाटर राफ्टिंग और कायाकिंग अभियान। सरकार ने हाल ही में अक्टूबर 2019 में हरित पटाखे लॉन्च किए हैं। इन्हें विकसित किया गया है CSIR द्वारा। हाल ही में जारी ATP रैंकिंग 2019 में किस टेनिस खिलाड़ी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? राफेल नडाल, जो कि बहुत ही फेमस टेनिस खिलाड़ी है, बहुत सारे ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। हाल ही में 100 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाला पहला भारतीय क्रिकेटर कौन बना? हरमनप्रीत कौर, जो कि महिला क्रिकेट टीम की सदस्य हैं और ये बैटिंग करती हैं। पोवेही क्या है? ब्लैक होल जिसकी पहली बार तस्वीर ली गई। ब्लैक होल अंतरिक्ष का वह क्षेत्र है जहां होता है अत्यधिक गुरुत्व। किसके द्वारा किए गए कार्यों के कारण ब्लैक होल की संकल्पना का प्रवेश भौतिक शास्त्र में हुआ? अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो कि बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं, इन्होंने बहुत सारी खोज की है। PSLV C-45 द्वारा प्रक्षेपित MP-SAT का निर्माण किसके द्वारा किया गया? DRDO के द्वारा। DRDO, जो कि भारत में डिफेंस के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा नाम है। BS-5 मानक भारत में लागू होंगे, जिसमें से तीनों ऑप्शंस गलत हैं। मई 2019 की स्थिति के अनुसार वर्तमान में वायुमंडल में CO2 की वैश्विक औसत सांद्रता क्या है? इसके भी तीनों ऑप्शंस जो हैं वो गलत हैं। वेदांत देशिक 1268 से 1369 AD संबंधित थे श्री वैष्णव संप्रदाय से। इनमें से कौन सा भारत में मानसून पूर्व वर्षा का नाम नहीं है? इसके भी तीनों ऑप्शंस आंसर नहीं होंगे। विदेशी अभिदान अधिनियम FCRA के तहत NGO का पंजीकरण करने या उसे रद्द करने की शक्तियाँ निम्नलिखित संघीय मंत्रालयों में से किसमें निहित है? गृह मंत्रालय में। E-Vigil ऐप रिपोर्ट करता है आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, जो कि आजकल इतनी शिकायतें आ रही है इलेक्शन कमीशन को कि जिसके द्वारा इलेक्शन कमीशन ने ये ऐप जारी किया है। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रतापूर्ण भारत में निर्धनता आकलन हेतु प्रयास किया? दादा भाई नौरोजी, जो कि बहुत ही बड़ा नाम है इतिहास में, इन्होंने हमारे स्वतंत्रता अभियान में पार्टिसिपेट किया था। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें दोनों ऑप्शंस गलत हैं। निम्नलिखित में से कौन दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के घटक हैं? इसमें तीनों ऑप्शंस होंगे। क्षमता निर्माण का प्रशिक्षण, कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन द्वारा रोजगार, शहरी बेघर लोगों हेतु आश्रय गृह। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला जो ऑप्शन है, रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट में RBI जो है वो वाणिज्यिक बैंक से उधार लेता है, इसीलिए रेपो रेट ज़्यादा होता है और रिवर्स रेपो रेट कम होता है हमेशा। वर्ष 2005 में राष्ट्रीय निवेश कोष की स्थापना का उद्देश्य क्या था? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के विनिवेश से मिले प्राप्तियों का प्रबंधन। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष कर नहीं है? स्टाम्प शुल्क जो है वो भारत का प्रत्यक्ष कर नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें केवल ऑप्शन 2 कर
व्यय देश में के करदाताओं को प्राप्त अप्रत्यक्ष सब्सिडी लाभ को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से किसे सरकार की बजटिंग प्रक्रिया में राजस्व व्यय के रूप में शामिल नहीं किया जाता? अवसंरचना पर व्यय। निम्नलिखित में से कौन सरकार के बजट में प्राथमिक घाटे को प्रदर्शित करता है? पूर्व में लिए गए ऋणों पर ब्याज अदायगी को घटाकर राजकोषीय घाटा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 2003 में। साइबरडोम क्या है? साइबरडोम जो है वो केरल के राज्य पुलिस विभाग की प्रीमियर सुविधा है। सहभागिता गारंटी योजना किसके प्रमाणन की प्रक्रिया से संबंधित है? जैविक खाद। पूर्वी आर्थिक मंच का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है व्लादिवोस्तोक, जो कि रूस में है। मुफ्त नूर वली मसूद का संबंध है तहरीके तालिबान पाकिस्तान से। मरुस्थलीकरण के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय को कब मनाया जाता है? 17 जून 1994 को। 2019 का नई दिल्ली घोषणा पत्र किससे संबंधित है? UNCCD से। बम्बूनॉमिक्स आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? जनजातीय मामलों का मंत्रालय। फ्राइडेज फॉर फ्यूचर आंदोलन संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ वैश्विक सौर पार्क का उद्घाटन किया गया? संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में। अग्नेय शास्त्र, ब्रह्मास्त्र और नीमाशास्त्र का प्रयोग किसके साथ संबंधित है? शून्य बजट प्राकृतिक कृषि से। हाल ही में किस संस्थान ने जेम्स वेब अंतरिक्ष दूरबीन को पूर्ण रूप से असेंबल कर लिया? नासा। मंगल अवीक्षण ऑर्बिटर का उद्देश्य में सम्मिलित है? उपयुक्त सभी। रेड शिफ्ट की परिघटना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ब्रह्मांड का विस्तार। महासागरीय धाराएं निम्नलिखित में से किन कारकों से प्रभावित होती हैं? इसमें वायुदाब एवं पवन से प्रभावित होती है, सौर ऊर्जा से, उष्मण से, पृथ्वी के घूर्णन से प्रभावित होती है। भारत की लवणीय मृदाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तीनों जो इसके ऑप्शन हैं वो सही है। कोशिका तत्व क्रिया के कारण निर्मित होती है। ये जल प्लवित एवं दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। ये ऊसर मृदा के रूप में भी जानी जाती है। हाल ही में चाबहार बंदरगाह समाचार में चर्चित रहा। चाबहार दक्षिण पूर्व ईरान के मकरान तट पर अवस्थित है। यह बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? ओमान की खाड़ी में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन जो है एल नीनो की उत्पत्ति पेरू तट के निकट गर्म जलधारा की उपस्थिति के कारण होता है, जो कि सही है। एल नीनो जो है वो भारतीय मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः यह 4 साल में एक बार आता है, जिसके कारण भारत का जो मानसून है वो प्रभावित होता है। और 4 साल में एक साल सामान्यतः थोड़ी कम वर्षा होती है। भारत में ज्वालामुखी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थल है, जो कि सही है। नाराकुंडम द्वीप लगभग मृत ज्वालामुखी है, ये भी सही है। भूकंपीय तरंगों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, जो कि इसके ऑप्शन पी और एस वाला दोनों गलत है। चट्टानों एवं उनके प्रकारों के मध्य संबंध पर विचार करें। संगमरमर जो है वो कायांतरित चट्टान है, ये एक ऑप्शन सही है। धन्यवाद।